चलिए चले। और रुझानों से तो बीजेपी को ही बढ़त मिलती दिख रही है। हमारे साथ है संगठन महामंत्री रामलाल, जिन्होंने इस पूरे चुनाव में प्रभार संभाला, हर स्टेट का बारीकी से नजर रखी और कल बहुत लंबी बैठक भी की अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ। रामलाल जी, किस तरह के रुझानों से अब उम्मीद बढ़ रही है, जश्न का माहौल? मुझे लगता है जैसे रुझान है वैसे ही परिणाम भी निश्चित रूप से आएंगे। पूर्वानुमान आप सबने भी लगाया था और इसका एक मुख्य कारण है कि 10 साल के कांग्रेस के कुशासन से चलिए, कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई। रामेश्वर चौरसिया जी अच्छा आ गई। सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे, जनता को लगा कि वो आशा के केंद्र बन सकते हैं। उन्होंने जो कुछ शासन दिया उससे जनता में विश्वास बना कि ये आएंगे तो निश्चित रूप से देश में अच्छे दिन लाएंगे। अच्छे दिन की बात हो रही है, बीजेपी के अच्छे दिन की बात हो रही है, क्रेडिट किसको देंगे आप पूरी तरह से? अपने आप पूरी पार्टी को सब कुछ क्रेडिट पूरी पार्टी को रहता है। सब मिलजुल कर काम करते हैं और सभी ने मिलजुल कर कैंपेन किया। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने कैंपेन किया, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने भी पसीना बहाया। आपको ध्यान होगा कि 6 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी ने भी बूथ समितियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अपना अपना बूथ जिताने की चिंता करिए। हमारे पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वो जहां देश दुनिया की राजनीति की चर्चा करते हैं, वही संगठन में बूथ स्तर के तक के कार्यकर्ता के बारे में भी उनके मन में। पर हमने देखा कि संघ बहुत जुट गया था पूरी तरह बीजेपी को एक तरीके से सत्ता में लाने के लिए। पिछली बार कमी दिख रही थी, इस बार संघ का महत्व बढ़ गया। आपने देखा पूरे देश भर में बहुत लोग जुटे, क्योंकि सभी लोग कुशासन से त्रस्त थे और उनको लगा कि देश के विकास के लिए आवश्यक है, परिवर्तन होना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के आशा के केंद्र में उभरे, इसलिए बहुत लोग जुटे। रामलाल जी, लेकिन एक बात बताइए, जब भी बीजेपी में जश्न होता है, खुशी होती है, तो दूसरी तरफ बड़े नेता नाराज भी हो जाते हैं। सुषमा स्वराज नाराज? कोई नाराज नहीं। तो क्या मंत्री बनाने को लेकर कल आपकी लंबी बैठक हुई है? नाराज नहीं। शुक्रिया। तो रामलाल जी जो कह रहे हैं कि अच्छे दिन बीजेपी के लगता है आने शुरू हो गए हैं और नाराजगी की जहां तक बात है वरिष्ठ नेताओं की, तो ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ रीमा पाराशर, दिल्ली आज तक। हम आपको दिखाते हैं कि अशोका रोड, 11 अशोका रोड बीजेपी हेडक्वार्टर, जरा देख लीजिए किस तरीके से वहां पर उत्सव का माहौल शुरू हो चला है। ये हंगामा है, ये भीड़ है, ये उत्साह है, उल्लास है, ये अशोका रोड का दृश्य है बीजेपी हेडक्वार्टर के ठीक बाहर। व्यवस्था टनों में लड्डुओं की गई, व्यवस्था आतिशबाजी की गई, व्यवस्था गुलाल उड़ाने की भी की गई और इस व्यवस्था के बीच में नारे लगें, झंडे लहराएं और जिस तरीके से कमल खिले, रोशनी हो, नाच गाने हो, ढोल बताशे हो। हंगामा शुरू हो चला है। 233-234 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और अभी भी 100 से ज़्यादा सीटों के रुझान आने बाकी हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक चुकी है। रामकृपाल यादव जो सुबह बेहद निराश नजर आ रहे थे, वो पीछे चल रहे हैं। मीसा आगे चल रही है। तो जो निराशा थी, रामकृपाल यादव जिस उत्साह उल्लास के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे, वह पीछे चल रहे हैं पाटलिपुत्रा से। बीजेपी के नेता चौरसिया जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौरसिया जी, ये वक्त जश्न मनाने का तो जरूर है, लेकिन एहसास किस बात का है कि भारत की राजनीति नरेंद्र मोदी के जरिए बदल रही है या फिर अब अच्छे दिन बीजेपी के आए हैं, देश को अभी भी इंतजार है कि वो अच्छे दिन देश के लिए भी हो जाएं और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है? चौरसिया जी। हेलो, हमारी आवाज आ रही है चौरसिया जी आप तक? आ रही है। तो जरा जवाब दिया जाए, बीजेपी के अच्छे दिन आ गए जी। एक बात तो साफ है कि जितने एग्जिट पोल आ रहे थे, जो भी आ रहे थे, मैं पहले भी बोलता था कि देश की जनता जब मन बना लेती है मेजॉरिटी देने के लिए, तो केंद्र में एक नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और एनडीए, ये साफ दिख रहा है कि पूरी मेजॉरिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और सारे एग्जिट पोल जो थे करीब करीब उसी तरह के रुझान आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ प्रसून जी साफ हुआ इस चुनाव में, नरेंद्र भाई की, हमारे नेताओं की रैलियों से जो 400 किए, कि जो कहा जाता था कि बीजेपी 13-14 राज्यों में कुछ है ही नहीं,
तो आप देखिए, आपने जो दिया था, अब बंगाल में भी हम अगर 5 सीटें जीतते हैं, हमारा वोट परसेंटेज 4 से 17-18 होता है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसी तरह केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, हम सब जगह डबल डिजिट में जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति में एक प्रमुख केंद्र जो भारतीय जनता पार्टी अब तक रही है, और कहा जाता था कि सिर्फ नॉर्थ और वेस्ट की पार्टी है, अब एक साफ हो चला है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो चुका है इस चुनाव से। आपने एक सवाल उठाए थे, स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई के रूप में जो लोगों ने विश्वास उनके नेतृत्व के प्रति किया है, चैलेंजेस आगे है, लेकिन वो सख्त ऐसे हैं कि दिन रात देश की सेवा में दिन रात काम करना है, तो उनके लिए चैलेंजेस बहुत बड़ा मैं नहीं मानता हूँ। कि जो व्यक्ति ठान लेता है कि करना है, जिसकी नीयत ठीक होती है, जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे लगता है कि भारत का बहुत तेज़ी से विकास होगा उनके नेतृत्व में, और देश और दुनिया से हमारा कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होगा और हर क्षेत्र में विकास होगा। इसी को देखिए, नज़र रखते हुए देश की जनता ने हमें समर्थन दिया है। भारी जो समर्थन दे रहा है, स्वाभाविक है, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ेगी और हम उस पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे।